हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम के बाद ये आउटलुक बना रहा हूँ। तबीयत थोड़ी-सी टाइट है बट ठीक है, मैनेज कर लूँगा मैं। और इसको समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में निफ्टी जो है, निफ्टी क्या की बा अगर मैं निफ्टी की बात करूँ या फिर वर्ल्ड मार्केट की बात करूँ, तो मैं जब जा रहा था, उस वक़्त मैंने आपको टाइम साइकिल के बारे में बता के गया था। तो और आपसे ये भी बता के गया था दैट टाइम कि 2025 जो है ना, ये बहुत ही सरप्राइज़ देने वाला है, क्योंकि 2 टाइम साइकिल जो है यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ये बहुत सरप्राइज़िंग हुआ है। मतलब हो सकता है कि ओवर बुलिश हो जाए, हो सकता है कि ओवर बियरिश हो जाए, ठीक है? तो इसका पता कैसे चलेगा? उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का अगला स्टेप जो है क्या होगा? अगर आप देखोगे न यहाँ से, जहाँ से प्राइस ने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है ना? समझो, जब ये चलना शुरू किया था तो यहाँ से एलियट वेव के हिसाब से ये टॉप, तो इस पूरे टॉप में ना यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, इसको मैं डब्ल्यू इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 7 मूव है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मूव है। तो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि 3 मूव्स, 7 मूव्स, 3 मूव्स के बाद जो अगला मूव जो आएगा वो 7 मूव्स का आएगा, उसके बाद 11 मूव्स का आएगा। इनके बाद हम लोग जो है डब्ल्यू मार्क कर सकते हैं। तो 7 मूव आया, 7 मूव के बाद जो है इस पॉइंट को हमने एक्स कंसीडर किया है, इसको डब्ल्यू कंसीडर किया है और उसके बाद ये जो फॉल आ रहा है ये वाई है। चूँकि ये जो वाई आ रहा है, सॉरी, जो वाई ये ब कंप्लीट किया 27 जनवरी को, जो मैं आपको कई दिनों से बताता आ रहा था कि मैं मार्केट में अब ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ। मैं काफ़ी ऊपर से आपको बताता आ रहा हूँ कि निफ्टी जो है 22,800 22,800 तक का मैक्सिमम लो लगेगा, 22,829 का मैक्सिमम लो लग सकता है और उसके बाद मार्केट जो है बहुत बढ़िया रिवर्सल देगा। और देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है। तो एक्स के बाद जो ये वाई बना है, इसमें 3 मूव हैं, ए, बी, सी और ये फ्लैट करेक्शन है। तो डब्ल्यू, एक्स और वाई ये कंप्लीट करके प्राइस जो है, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है वो इम्पल्स की तरफ एंटर कर रहा है। अब इम्पल्स की तरफ एंटर कर रहा है तो ट्रेंड लाइन जो है ये 0 और एक्स की ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब ये क्रॉस करेगा तो ये क्लियर कट जो है इम्पल्स में एंटर कर जाएगा। पता चल जाएगा, मतलब ये जब ये जैसे ही कटेगा वो क्लियर हो जाएगा कि ये इम्पल्स की तरफ जो है मार्केट लीड कर रहा है। और जब बेस 1 का डेवलपमेंट हो रहा होता है या 2 का डेवलपमेंट होता है तो दोनों का सेंटीमेंट जो है वो सेम होता है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नो वन इज़ रेडी टू बाय एनीथिंग। मतलब हम हमेशा माइंडसेट लेके बैठे हैं कि मार्केट अभी टूटेगा, 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 ठीक है, टूटेगा। क्राइटेरिया क्या है? तो टाइम पीरियड के हिसाब से सीज़नल जब सीज़नल साइकिल स्टार्ट होती है, तो जनवरी का हाई और जनवरी का लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जनवरी का लो ये रहा, 27 जनवरी का लो लग गया और 1 जनवरी का हाई क्या लगा था? तो 1 जनवरी का हाई ये लगा था। हुँ? इसका हाई है तकरीबन 24,226, तो ये हमारा जनवरी का हाई है। आई थिंक यही है। हाँ, यही है। तो जनवरी का हाई ये और जनवरी का लो ये है। तो अगर जनवरी का हाई कटा, तो ये कन्फर्म है कि बुलिश है और जनवरी का लो कटा इन केस जनवरी का लो कटा, तो मैं यहाँ पर अब इस चीज़ को सरेंडर करूँगा, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा और यहाँ पे मेरी काउंटिंग जो है गलत, मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन मैंने गलत मानूँगा कि अब ये क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और यहाँ पर एक्स हो जाएगा और प्राइस जो है अगेन जेड में एंटर कर जाएगा। मतलब कहने का कि ये अगर आप देखोगे यहाँ से, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, जहाँ डब्ल्यू है वो डब्ल्यू तो रहेगा ही रहेगा। ये एक्स जो है एक्स रहेगा, वाई भी रहेगा, लेकिन ये जो टॉप लगा है वो डबल एक्स में कन्वर्ट होकर वाई इस तरह से लीड कर जाएगा। बट कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन इसकी ये है कि ये
जो है ये लो ना कटे। ये लो ना कटे क्योंकि पिछले जितने भी साइकिल्स हम लोगों ने रीड किया है, जितने भी साइकिल हमने अभी तक मैंने देखा है और बताया भी गया उसमें कि जनवरी के मिड में ये लास्ट में कहीं भी एक लो या हाई लग जाता है तो जल्दी नहीं टूटता और वही ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। तो नेचर मुझे इम्पल्सिव लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर में ये ट्रेंड लाइन टूटेगा और मुझे ये हमें इसको रीड करना होगा कि ये किस तरह से प्राइस जो है टूटेगा, मैं समझाऊँगा मैं। लेकिन आपको क्या करना है आप समझो, मैं ओवरऑल जब तक ये लो नहीं कटता जब तक ये लो नहीं कटता, लो है 22786 जब तक ये लो नहीं कटता, मेरे हिसाब से हर डीप अपनी बाइंग के लिए तैयार हो रही है। अगर मैं बात करूँ कि अगर ये डीप आता है तो मैक्सिमम डीप कहाँ तक आ सकता है? तो ये डीप हमें इन फ्यूचर में या हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ही ये हमें यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है डब्ल्यू के लो तक के लिए। तो डब्ल्यू का जो लो है वो कितना है 23263 23263 तक अभी लो है, इसमें लगा सकता है और रिस्की रहेगा मतलब अगर जो रिस्की ट्रेडर है वो आप यहाँ से आप एक पोजीशन लॉन्ग की साइड आप देख सकते हो और फाइनल स्टॉप लॉस यही रहेगा। स्टॉप लॉस में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, स्टॉप लॉस चेंज तब होगा जब 0 और एक्स के ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा। तब इसको माना जाएगा कि स्टॉप लॉस को चेंज किया जाए। तो अगर इम्पल्स में इसको रीड कर रहा हूँ, कहीं न कहीं ट्रेंड काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। तो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं ज़्यादा आपको डेस्टिनेशन लेके नहीं चलूँगा लेकर नहीं ज़्यादा डेस्टिनेशन बड़ा नहीं बताऊँगा। बट ठीक है, आप 61.8% तक तो लेकर चल ही सकते हैं कि 61.8% प्राइस जो है लीड करेगा इन फ्यूचर, ठीक है ना? तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में बात करूँ, तो एवरी डे मेरे हिसाब से बाइंग की साइड देखी जा सकती है, ठीक है? और अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से जो प्राइस जो चलना स्टार्ट किया है, ये वाला, इसकी रीडिंग कैसे करेंगे? हम इस पर पोज़ीशन बनाएँगे ना? तो आइए ज़रा इसकी रीडिंग करते हैं कि इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो इसकी रीडिंग देखने के लिए मैं लिया हूँ 1 घंटे का टाइम पीरियड। अब 75 में का टाइम पीरियड लेना है। अब ये मेरा एक्सपायर हो चुका है। मैंने किया रिक्वेस्ट डाल दी है और 1-2 दिन में हो जाएगा। और चूँकि ये 75 में का टाइम फ्रेम ही कंसीडर किया जाएगा, स्टडी वही रहेगी, ठीक है ना? अब समझो कि यहाँ से यहाँ तक जो है मूव गया है, ये एंडिंग डायगोनल है। सॉरी ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव गया है, ये लीडिंग डायगोनल है, इसलिए मैंने इसको 1 कंसीडर किया है, इसको 2 कंसीडर किया और यहाँ से यहाँ तक का जो मूव गया है, ये वेव थर्ड है। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि ये वेव थर्ड है? ये ए भी हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी हो सकता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो ये वेव थर्ड है, इसमें देखोगे तो गैप है, जिसको ब्रेकवे गैप कहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये गैप फ़िल नहीं होगा। अगर ये थर्ड है, तो ये गैप फ़िल नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकवे गैप है। इसको गैप कौन फ़िल करेगा? तो उसको डिग्री कोई गैप फ़िल करेगी। तो इसको 1 मानूँगा, इसको 2 मानूँगा और ये थर्ड है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कई बार बता भी चुका हूँ कि थर्ड जो वेव होती है वैसे तो 100% होनी चाहिए, है ना? बहुत सारे बुक्स में यही लिखा गया है। उतना होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक रिसर्च किया हुआ है और जो मैंने देखा है कि 61.8% की जो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसको भी हम लोग वेब थॉट में कंसीडर करता हूँ और इसको टर्मिनल इम्पल्स ही रीड करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको वेब थर्ड कंसीडर इसलिए किया क्योंकि इसने 61% क्राइटेरिया को मीट किया है और यहाँ से जो फॉल है ये वेव फोर्थ है। अब हम क्या करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि वेव फिफ्थ जो है स्टार्ट होगी। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे चलेंगे कि 2 से 4 ने कितना टाइम लिया है। 2 से 4 ने टाइम लिया 5। अब हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से कितना टाइम लिया है इसने, तो ये लिया है 19। ठीक है ना, तकरीबन 4 टाइम्स के आसपास है। तो ये वेव फोर्थ कितना ले सकता है सेकंड का, तो 5 टाइम्स मैक्सिमम ले सकता है। मतलब अभी भी इसके पास पोटेंशियल है। अब बात करते हैं कि अगर इसने 5 लिया है, तो हम कैसे पता चलेगा कि वेव फिफ्थ स्टार्ट होगी? तो हम क्या, ये 5 है,
5 के बाद आप इस पे 10 वाले कैंडल की मार्किंग कर दोगे। तो 10 वाली कैंडल कहाँ है? तो 10 वाली कैंडल अपनी ये है, ठीक है ना? तो 10 वाली कैंडल अगर ब्रेक कर देती है, तो ये कन्फर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि अपना बेयर फिफ्थ जो है, ये वाला बेयर फिफ्थ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और उसके साथ जैसे ही क ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम लोग 5 वाले कैंडल की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे। तो 5 वाली कैंडल हमारी ये है। तो इस वाली कैंडल का हाई जैसे ब्रेक करेगा निफ्टी या फिर मार्केट जो है वो 127% और 161% के क्राइटेरिया को ही मीट कर देगा। तो जैसे ही वो मीट करेगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और देन 5 हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट करते फिर से क्या होगा? 1 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो 1 डिग्री का जो फॉर्मेशन होगा ये 161.8% पे भी हो सकता है, 161.8% पे भी हो सकता है, लेकिन होगा। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर और देन स्पीड में क्रैश, स्पीड में अगेन डाउन। तो कीप इन माइंड अगेन ये क्या होगा? ये फर्स्ट डिग्री है तो ये क्या होगा? सेकंड डिग्री मतलब फिर से सेकंड डिग्री, ठीक है ना? ये और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा, ये सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद फिर से वो मार्केट के ट्रेंड को शुरुआत हो जाएगा। अब समझ लो कि ये जितना भी डिप दे रहा है और 27 का लो नहीं ब्रेक कर रहा है, तो हर डिप आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है, ठीक है? अब समझो कि मैं बात कर रहा हूँ कि 27th की लो की कि अगर 74th का लो जो है ब्रेक कर जाता है तो सरेंडर कर देगा। मैं सरेंडर कर दूँगा, ठीक है? लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो अगर ये वेव सेकंड का भी लो काट देता है ना, कभी भी अगर वेव सेकंड का लो भी काट देता है, तो भी मैं सरेंडर कर दूँगा मैं। मतलब यहाँ से पहला इंडिकेशन आ जाएगा कि अब भाई कन्फर्मेशन आ गया है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब बेच लो। मतलब निकलो अपने लॉन्ग पोज़ीशन से। तो ये वाला जो मतलब क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस अपना यही रहेगा 23 232 ये कंजर्वेटिव है। ये टूटा तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये भी टूट सकता है। तो जो लोग सेफ साइड चलना चाहते हैं, उन लोग के लिए ये स्टॉप लॉस कट जाता है, निकल जाना। जो हाई रिस्क पे लेके बैठना चाहते हैं, तो भैया अपना वही रहेगा कि ये स्टॉप लॉस कटता है तो निकलना है क्योंकि बेस पॉइंट है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और सेकंड डिग्री का भी बेस पॉइंट यही रहेगा। फिर थर्ड डिग्री इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो निफ्टी का कंक्लूजन क्या निकला है? तो निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर और 75 के टाइम फ्रेम पर इम्पल्सिव नेचर मुझे दिख रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेंड जो है वो इम्पल्स की तरफ चल पड़ा है और चेंज हो चुका है। ठीक है? ये जितनी भी स्टडी मैं कर रहा हूँ, ये इलियट वेब के बेस पर है। मैं इस पर आपको बाइंग और सेलिंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो पढ़ा हूँ, मैंने जो अब तक पढ़ा है, जो मैंने अब तक सीखा है, अभी तक वो सारा डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गलती हो सकती है, ठीक है ना? उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। चलिए, आइए बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम है और बताता आ रहा हूँ कि ये जो मूव चल रहा है, ये फ्लैट करेक्शन है। मतलब यहाँ से जो टॉप से जो प्राइस का चलना शुरू किया था, ए, बी और देन सी। एबीसी मिलाकर फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हुआ, इसको मैंने डब्ल्यू मार्क कर दिया, ठीक है? और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड चल रहा है ऊपर, ये एक्स के नेचर में जाएगा। और एक्स जो फ्लैट करेक्शन के बाद जो एक्स बनता है, वो ज़्यादातर लार्ज एक्स में कन्वर्ट होता है। ये लार्ज एक्स ही बनता है मैक्सिमम टाइम और जो लार्ज एक्स बनता है वो 61.8% बनता है मिनिमम। तो देख रहा हूँ कि यहाँ से 0 से बी की जो ट्रेंड लाइन अप्लाई मैंने किया है, वो तो यहाँ पर ये आ रहा है ना? तो ट्रेंड लाइन का और फिबोनाची का दोनों का क्लस्टर बनना है, ठीक है? आप समझो एक चीज़ और। अब अगर मैं बात करूँ कि बी से सी ने कितना टाइम लिया है? 26, ठीक है ना? अब ये इम्पल्स में रहता तो क्या करता? कितना आ चुके हो? 19। तो अभी हम लोग 26 तक ही कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। 26 से ज़्यादा अभी फिलहाल के लेके नहीं चलूँगा। तो 26 जो है हमारा कहाँ आ रहा है? 18 तारीख को, 18 फरवरी। याद करो
18 और 21 मैंने पहले ही बता रखा है। समझो, ये आ रहा है अपना 18। तो अभी 18 तक इसके पास टाइम है, या तो इसको क्रॉस कर दे, या तो इसको क्रॉस कर दे, जिसको बोलते हैं पैटर्न कन्फर्मेशन। तो अगर 18 तारीख को इस बी का हाई ब्रेक किया, तो प्राइस का अगला डेस्टिनेशन इम्पल्स की तरफ लीड करेगा। अगर नहीं ब्रेक करता है, अगर प्राइस यहीं रह जाता है, तो एक्स का ही नेचर बनेगा, ये एक्स ही बनेगा और स्पीड में बनेगा, ठीक ना? तो ये जो एक्स बन रहा है, ये अभी कहाँ तक पहुँचा है? 38.2% पहुँचा है। मिनिमम तो क्राइटेरिया 61.8% है। तो ये भी कह रहा है कि भाई जितना भी डाउन साइड हमें मिलता है, और डाउन साइड कहाँ तक में देख सकता है बैंक निफ्टी में? तो डाउन साइड हो सकता है कि ये 23% फिर से आ जाए, 49407, क्योंकि ये करेक्टिव राइज है ना, एक्स को हमेशा करेक्टिव राइज बोलते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्या बनता है? फ्लैट करेक्शन और ज़िगज़ैग करेक्शन बनता है। तो एक्स का जो नेचर बन रहा है, अभी 38.2% पर हो सकता है कि 38.2% पर आए, तो फिर से ये आगे की तरफ पकड़ के लेना चलना शुरू कर देगा। ठीक है ना? अब चलते हैं कि अब इस वाले चीज़ को रीड करते हैं, ये वाले पोज़ीशन की, कि इसको कैसे रीड किया जाए। ठीक है ना? तो इसके लिए हम चलते हैं अगेन छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ये देखोगे आप यहाँ पर, आप देखो इधर, ये अपना स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इस स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट पर आप देखोगे यहाँ से, तो ये जो यहाँ पर जो मूव गया है यहाँ से, इसको मैंने ए रखा है और इसको बी रखा है। पढ़ाते समय कई बार मैं तेको बता चुका हूँ कि ये करेक्टिव राइज है, तो ये हर बार क्या करेगा, फ्लैट ज़िगज़ैग बनाते हुए प्राइस जो है करेक्टिव राइज की तरफ ऊपर जाएगा। ए, बी, और ये जो मूव जा रहा है ना, जहाँ पर 61.8% 161.8% और 161.8% जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये इसको कहीं आके कंप्लीट करेगा। तो जब आपका प्राइस यहाँ पर आके कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मेशन होगा। तो ए, बी और सी, डब्ल्यू फ्लैट करेक्शन बन गया, और यहाँ से जो फॉल आएगा, बड़े स्पीड में आएगा, क्योंकि एक्स का नेचर बनेगा। तो जो ये फॉल आएगा ना, ये वाला, तो यही वो फॉल है डेली के टाइम फ्रेम पर, जहाँ पर ये 23.6% आपको दिखाएगा। ठीक है ना? तो डब्ल्यू और डाउन डाउन साइड के साथ जैसे प्राइस आना शुरू करे, फ्लैट करेक्शन है कि अगेन, तब क्या करना कि आप यहाँ से इसको उठाना और यहाँ पर लगा देना रिट्रेस में, जहाँ से भी लौटे, और 61% मिनिमम क्राइटेरिया वही आ गया ना, 61% यहाँ, जो यहाँ पर 23.6% है डेली के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर 61% दोनों मैच करेंगे। आपको यहाँ पर क्या कर सकते, यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन जैसे बने, बस रेडी हो जाओ, डब्ल्यू, और अगेन हमारा प्राइस जो है वो एक्स, और फिर ये वाई की तरफ चल पड़ेगा। करेक्टिव राइज हर बार, ये जितना भी मूव बनेगा, ये सब करेक्शन के ही मूव बनेंगे इसके। ठीक है ना? तो कंक्लूजन क्या निकला बैंक निफ्टी में? तो बैंक निफ्टी का कंक्लूजन ये है कि बैंक निफ्टी एक्स के नेचर में जाएगा, ये इम्पल्स नहीं है, और इसमें 3-3 का ही मूव होगा। बार-बार फ्लैट ज़िगज़ैग करते ही प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने ये छोटा-सा कोशिश किया आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू देने का, और जल्दी ही हम लोग, मैं रिकवरी करके आपके साथ कल लाइव में बैठूँगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? और प्लीज़ इसको थोड़ा-सा आप लोग पढ़ने पर और सीखने पे फ़ोकस करो, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है ना? चलो मिलते हैं, अपना ख़्याल रखना आप लोग। प्रणाम, जय श्री राम।